नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जिन रीज ने ये आर्टिकल लिखा है, देखो हाल ही में टीवी स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पर हम सब ने माइग्रेंट वर्कर्स की दुर्दशा को देखा। उन्हें कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन राइटर कहते हैं एक्चुअल में देखो हालात जो हैं इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। अजीज़ प्रेमजी यूनिवर्सिटी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने मिल के एक सर्वे कंडक्ट किया था पुअर रीजन्स में, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। सर्वे में पाया गया 74%, मतलब मान लीजिए 100 लोगों से सर्वे किया गया था तो 74 लोगों ने ये माना कि हम पहले के अपेक्षाकृत कम फूड कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले दोनों सिचुएशन को कंपेयर करें तो हम कम खाना खा रहे हैं। इवन देखो बहुत सारे लोग जो पहले गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर आते थे, आज वो गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। लेकिन अच्छी बात ये है हमारे पास अच्छा खासा अनाज उपलब्ध है और पीडीएस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रहा है इन गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। जिन लोगों से सर्वे कंडक्ट किया गया था 86% लोगों ने माना कि हाँ, हम पीडीएस सिस्टम से फूड ग्रेन प्राप्त कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया है, जो ये कोटा है बेनिफिशरीज का इस पीडीएस स्कीम में, उसको डबल किया है 3 महीने के लिए। तो जिन रीज कहते हैं इसे आप एक्सटेंड कर दीजिए और 3 महीने के लिए। लेकिन एक खास बात, 500 मिलियन जो लोग हैं वो देखो अभी भी पीडीएस के थ्रू फूड ग्रेन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और वैसे भी देखो पीडीएस सिस्टम जो है वो इंसान को भुखमरी से तो बचा सकता है, लेकिन ये नहीं इंश्योर कर सकता कि हर एक पर्सन एडिक्वेट न्यूट्रिशन अपनी डाइट में कंज्यूम करें। और इसके अलावा देखो इंसान की ज़रूरतें सिर्फ खाने तक सीमित नहीं होती हैं, और भी काफ़ी सारी ज़रूरतें होती हैं जीवन में। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो डेली वेजर्स हैं उनकी इनकम तो एकदम से जैसे रुक सी गई है। ऐसी सिचुएशन में कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये मांग की जाती है कि आप डायरेक्टली गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दो। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये या फिर 7,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये, इस प्रकार की रकम। लेकिन देखो ऐसा करने के लिए क्योंकि सरकार के पास तो इतना पैसा मौजूद है नहीं, नोट्स को प्रिंट करना पड़ेगा, नोट छापने पड़ेंगे। लेकिन नोट छापने पड़ेंगे तो इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने का डर है। और दूसरा, फिस्कल डेफिसिट भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज़्यादा प्राप्त हो नहीं रहा है। जीएसटी तो 3 महीने के लिए सरकार ने डिले भी कर दिया कि जून तक किसी को अभी फ़िलहाल जीएसटी फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इवन इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो भी गवर्नमेंट ने शायद नवंबर तक इंक्रीज़ कर दी है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारे देश की इकोनॉमी की रेटिंग्स को घटा देंगी, इससे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती कि डायरेक्टली बेनिफिशरीज को पैसा दिया जाए। इसीलिए सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, जैसे एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ का क्रेडिट अनाउंस किया गया है। ये देखो लोन है, मतलब लौटाना पड़ेगा एमएसएमईज को। हो सकता है कुछ एमएसएमईज ना लौटा पाएं, लेकिन फिर भी सरकार को अपना पैसा तो वापस मिलेगा ना। अब पॉइंट ये है एमएसएमईज को राहत पहुंचाई गई है आपके द्वारा, और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस किए गए हैं 20 लाख करोड़ के पैकेज में, ताकि डिमांड क्रिएट हो और जॉब्स का लॉस ना हो। बट देखो ज़्यादातर ये जो प्रोविजंस है ना, इनका फ़ायदा होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी आवश्यकता ये है कि गरीब लोगों को इमीडिएट राहत पहुंचाई जाए। जैसे माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने अब होम स्टेट में जा चुके हैं, उनको वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करनी होगी होम स्टेट में। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए मनरेगा जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। मनरेगा स्कीम जो कि एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मतलब अगर कोई पर्सन एलिजिबल है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, वो जाता है लोकल अथॉरिटीज़ के पास, मुझे काम चाहिए तो काम देना पड़ेगा। अगर काम नहीं दिया जाता है तो वेजेस देने पड़ेंगे। डिमांड पे डिपेंड करती है ये स्कीम। प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों को देखो अभी भी पता नहीं है इस स्कीम के बारे में।
जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी इस स्कीम की पूरी जानकारी नहीं है। और इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि देखो कोई मिडिलमैन है, बिचौलिया है जो कमीशन खाता है मनरेगा स्कीम में, या फिर सरपंच है। सरपंच एक प्रकार से अपनी गुडविल बनाना चाहता है काम दिलवा के, या फिर कोई लोकल ऑफिशियल है जिस पर सरकार का प्रेशर है कि आप मनरेगा की बेनिफिशरीज की संख्या को इंक्रीज कीजिए। ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रयास करते हैं कि मनरेगा के तहत हमारे गांव में काम हो, जबकि जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से डिमांड कम आती है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती, जानकारी नहीं है। दूसरा, पहले क्या होता था, वर्कर्स जा सकते थे सीधा साइट पर और स्पॉट पर रजिस्टर करवा सकते थे अपने आप को कि आज सुबह सुबह जैसे कोई वर्कर चला गया, मुझे आज इस साइट पर काम चाहिए, तो काम मिल जाता था। लेकिन अब देखो प्रॉपर ई मास्टर तैयार होता है, मतलब पहले से अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, तब जाके पर्टिकुलर साइट पर काम मिलता है। हाथों हाथ काम नहीं मिलता, मतलब आप सीधा उस साइट पर चले जाओ कि आज मुझे काम करना है, काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तीसरा देखो, वेजेस मनरेगा स्कीम में काफ़ी कम है। पहले मिनिमम 182 थे, अब गवर्नमेंट में 20 रुपये इंक्रीज कर दिए हैं, मिनिमम 202 हो गए हैं। चौथा पॉइंट, अभी देखो पैसा जो है वो डायरेक्टली मनरेगा वर्कर्स के बैंक अकाउंट में जाता है, लेकिन राइटर सजेशन ये देते हैं कि आप कैश पेमेंट कर दो। तर्क ये दिया जाता है डायरेक्टली अकाउंट्स में पैसा डालने का, इससे करप्शन और जो लीकेजेस हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन राइटर का ये मानना है, पहले देखो जो लोग लोकल लेवल पे करप्शन करते थे वो पेपर्स में गड़बड़ी करते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में गड़बड़ी करते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है। और अगर कैश पेमेंट मिलती है मनरेगा वर्कर्स को तो उनको थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव रहेगा, मतलब आज काम किया, शाम को कैश में पेमेंट मिल गई, तो इसलिए मनरेगा वर्कर्स को रुकना नहीं पड़ेगा, उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कब बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। बैंकों में अननेसेसरी भीड़ भी नहीं लगेगी और जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट हैं उनके ऊपर भी मनरेगा वर्कर्स को डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और काफ़ी बार तो देखो मनरेगा वर्कर्स जब जाते हैं बैंक में अपना पैसा निकलवाने के लिए, तो बैंक खाते में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे KYC पूरी नहीं हुई तो मनरेगा वर्कर्स को काफ़ी भटकना पड़ जाता है। मतलब जो उन्होंने काम किया है, जो उनका हक है, वो भी हासिल करने के लिए उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कैश पेमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम फ़िलहाल की महामारी की सिचुएशन में। नेक्स्ट पॉइंट, अभी आप एक प्रोविज़न ये करो, हर एक गांव में कम से कम एक मेजर साइट होनी चाहिए जहां पर मनरेगा का काम चल रहा हो। आप इसके साथ साथ मनरेगा स्कीम में जो जो काम अलाउड हैं उसके दायरे को आप एक्सपेंड कर दीजिए, मतलब जो जो काम किए जा सकते हैं मनरेगा स्कीम में उन कामों की लिस्ट को आप एक्सपेंड कर दीजिए। ग्राम रोजगार सेवक को हायर कीजिए, ये एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट होते हैं, मदद करते हैं मनरेगा वर्कर्स की। मनरेगा स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस को आप आसान बना दीजिए। पैरा टीचर्स को मोबिलाइज कीजिए ताकि वो वर्क एप्लीकेशंस को जल्द से जल्द प्रोसेस कर सकें। इसके साथ साथ लास्ट में एक सजेशन ये दिया जाता है राइटर के द्वारा, वैसे देखो 2020-21 में सरकार ने मनरेगा के लिए ज़्यादा फंड एलोकेट किया है 1 लाख करोड़, लेकिन स्कीम का स्वरूप कुछ ऐसा है जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। मतलब कोई ऊपर का कैप तो हो ही नहीं सकता, लिमिट तो हो ही नहीं सकती इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब जितने लोग आएंगे मनरेगा स्कीम में काम करने के लिए उनको काम देना ही पड़ेगा सरकार को, या फिर वेजेस देने पड़ेंगे कंपनसेशन के लिए। तो फिर अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो बेशक चाहे आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ऊपर बढ़ जाए, स्कीम को तो इम्प्लीमेंट करना ही है ना। जो डिमांड आई है उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा, ये तो स्कीम में लिखा ही हुआ है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो ये समय जो है बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ और डेथ का समय है, तो आवश्यकता ये है इस स्कीम में आवश्यक बदलाव सरकार लेकर आए ताकि इस स्कीम को
वर्कर्स की वेलफेयर के लिए और भी ज्यादा बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।